दोस्तों आज की जो वीडियो है उन आम मेहनती लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये सबूत है ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आज आप इस वीडियो में जानोगे कि एक गरीब माली का लड़का दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइफ स्टाइल जानेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एविरियो है और इनका निकनेम है रोनी और रॉकेट रोनाल्डो। इनका जन्म 5 जनवरी 1985 में पुर्तगाल में हुआ और 2022 के हिसाब से इनकी उम्र 34 ईयर्स हो चुकी है। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो अपने बचपन में ज्यादातर समय खेलने में बिता देते। रोनाल्डो का खानदान ज्यादा अमीर नहीं था। वो एक झोपड़पट्टी और एक कच्चे मकान में रहते थे जिसकी छत इतनी कमजोर थी कि बारिश में छत से पानी अंदर आ जाता था। रोनाल्डो को स्कूल से बचपन में ही निकाल दिया गया था जब वो 6 साल के थे, क्योंकि इन्होंने अपने टीचर पर कुर्सी उठा के फेंकी थी, जिसके कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बचपन में रोनाल्डो की माँ उन्हें क्राई बेबी नाम से बुलाती थी, क्योंकि जब ये फुटबॉल खेलने जाते थे और ये कभी हार जाते थे तो मैदान में बिल्कुल बीच में बैठ के ही रोने लग जाते थे। रोनाल्डो पेशे से फुटबॉलर और बिजनेसमैन है। तो अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो के कैरियर। रोनाल्डो ने अपनी छोटी सी उम्र में फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था और उनकी खेल के पैशन को देखते हुए उन्हें सिर्फ 8 साल की उम्र में एंडोरिया स्पोर्ट क्लब में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद जब रोनाल्डो 10 साल के हुए तो उन्हें शहर के सबसे बड़े क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर दिया गया और इस क्लब के लिए इन्होंने 2 साल के लिए खेला और 1997 में 12 साल की उम्र में वे पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए और यहाँ इनके खेल को देखते हुए क्लब ने इन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया और इस क्लब में उन्होंने जी जान से मेहनत की और अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित किया। और 15 साल की उम्र में पता पड़ा कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम और डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने और दौड़ने के लिए मना कर दिया। उस वक्त रोनाल्डो के पास 2 रास्ते थे, वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर हार्ट की सर्जरी करवा ले। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर मैंने फुटबॉल छोड़ दिया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा सर्जरी करवा ले। तो उन्होंने सर्जरी करवाने का फैसला ले लिया और किस्मत से सर्जरी सफल भी हो गई। उस समय आराम करने के बाद वो मैदान में फुटबॉल खेलने वापस आ गए और एक नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने लग गए। क्रिस्टियानो ने अपना पहला मैच पुर्तगाल स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए 17 साल की उम्र में खेला। ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच में खेला गया और इस मैच में एलेक्स फर्गसन ने ये मैच को देखा और तुरंत ही इन्होंने यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए साइन कर लिया। और रोनाल्डो को पाने के लिए इस क्लब ने $17 मिलियन की अमाउंट पे की थी, जो फुटबॉल के इतिहास में किसी भी यंग खिलाड़ी को दी गई सबसे बड़ी अमाउंट थी उस वक्त की। रोनाल्डो ने यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला था, जिसमें रोनाल्डो ने 186 मैच में 84 गोल करे। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड क्लब ने $132 मिलियन चुकाकर अपनी टीम में ले लिया। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2008 से 2015 तक चला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस डील के बाद रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। दोस्तों आज रोनाल्डो की कामयाबी उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का मकसद होता है। किसी ने सही कहा है, जो आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू गए। आप जिस फील्ड में आप वहाँ पर मेहनत करके आप इस सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अच्छे प्लेयर। इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। रोनाल्डो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो के अवार्ड और रिकॉर्ड के बारे में। रोनाल्डो को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरी में, जिनके लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में रहते हुए 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 लाल लीगा ट्रॉफीज है और 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज। रोनाल्डो एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो के फिलैंथ्रोपी के बारे में। रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमी अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसे लोगों
की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अपने दम पर ही एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें वो 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्च खुद ही उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने गोल्ड वुड ऑक्शन में किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। रोनाल्डो ने अपनी बॉडी में आज तक एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनेट है। दोस्तों, आपको मिलाते हैं रोनाल्डो के फादर का नाम जोस डेनिस अवेरियो है। रोनाल्डो की मदर का नाम है मरिया सेंटोस। रोनाल्डो की 2 बहनें जिनका नाम है केटिया अवेरियो और अल्मा सेंटोस। रोनाल्डो के भाई का नाम होगो डो सेंटोस। रोनाल्डो की वाइफ का नाम है जॉर्जिना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 बेटे जिनका नाम है रोनाल्डो जेआर और मेडियो रोनाल्डो। रोनाल्डो की 2 बेटियां जिनका नाम है एलाना मांटिला और ईवा मेरिया। तो चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो की इनकम की। एक फुटबॉलर की कमाई कई तरीके से हो सकती है, जिसमें से उनकी सैलरी, ग्रैंड डील और उनका मर्चेंटाइज और उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंसान है। वो अकेले इंस्टाग्राम से हर साल 36 मिलियन यूरोस कमा लेते हैं और इंडियन रुपीज में 300 करोड़ रुपीज। रोनाल्डो का एक खुद का एक ब्रांड है जिसका नाम है CR7, जिसमें वो कई सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। रोनाल्डो हर साल इस ब्रांड से करीब 800 से 900 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। रोनाल्डो की सैलरी है 31 मिलियन यूरोस, जो कि इंडियन रुपीज में 250 करोड़। इसके अलावा रोनाल्डो के बार्स, होटल्स और रेस्टोरेंट भी है, उनसे भी वो लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। पिछले साल रोनाल्डो ने एक होटल भी खरीदा है जो कि 300 करोड़ का है और उसका नाम पेस्टेना होटल है। तो चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो के नेटवर्थ की। रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ है $412 मिलियन, जो कि रुपीज में 4000 करोड़ रुपए होते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रोनाल्डो के हाउस की। रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में महल जैसा घर है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत है $8 मिलियन, इंडियन रुपीज में 80 करोड़। आप अपनी स्क्रीन के सामने उनके घर की एक झलक देख सकते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क में सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत है $18.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में कुछ होता है 180 करोड़ रुपीज। इन फोटोज में आप उनके न्यूयॉर्क के घर की कोई झलक देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रोनाल्डो के कार्स एंड प्राइवेट जेट की। रोनाल्डो की कंप्लीट कार करेक्शन प्राइस 40 करोड़ से भी ऊपर है। रोनाल्डो के पास एक मैक्लारेन सीना है, जिसकी प्राइस है $1 मिलियन और इंडियन रुपीज में होता है 7 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक रोल्स रॉयल कोलिनियन भी है, जिसका प्राइस है $3 लाख और इंडियन रुपीज में 7 करोड़ रुपीज। रोनाल्डो के पास एक बुगाटी चिरोन भी है, जिसका प्राइस है $4 मिलियन और इंडियन रुपीज में 20 करोड़। रोनाल्डो के पास मर्सिडीज 63S कूप भी है, जिसकी कीमत $2 लाख और इंडियन रुपीज में 1 करोड़ रुपीज। रोनाल्डो के पास एक बुगाटी वेरोन भी है, जिसकी कीमत $2 मिलियन है और इंडियन रुपीज में 13 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक रोल्स रॉयल फैंटम भी है, जिसकी कीमत $5 लाख है और इंडियन रुपीज में 10 करोड़ रुपीज। रोनाल्डो के पास एक लैम्बोर्गिनी एवेंटोडोर भी है, जिसकी कीमत है $2 मिलियन और इंडियन रुपीज में 5 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक मैक्लारेन M412C भी है, जिसकी कीमत $2 लाख है, इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास फरारी F12 TDF भी है, जिसकी कीमत $5 लाख है, इंडियन रुपीज में 5 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास पोर्शन 911 टर्बो भी है, जिसकी कीमत $2 लाख है, इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक चेवरलेट कन्वर्टेबल भी है, जिसकी कीमत है $70,000 और इंडियन रुपीज में 50 लाख। रोनाल्डो के पास एक पैशन पैनामेरा भी है, जिसकी कीमत $1 लाख है, इंडियन रुपीज में 2 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक प्राइवेट जेट भी है, जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर जैसा है। इसकी कीमत 50 मिलियन यूरोस और इंडियन रुपीज में 380 करोड़। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।